Hello, class 7. Uh, Today we are going to start a very new chapter, chapter number 14, that is soil. Now, before starting, I want to give you the layout of the chapter. एक लेसन प्लान हम बताते हैं आपको कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है और किन किन बातों पर ध्यान देना है। देखिए, चैप्टर जो है सॉइल से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल कैसे बनता है ना, क्या क्या फैक्टर्स हैं दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और फिर सॉइल जब बन जाता है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, व्हाट इट कंटेन्स, है ना, इसकी कंपोजिशन क्या है। फिर हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं इसके अंदर, बायोटा यानी लाइफ के कौन से फॉर्म्स हैं यहाँ पर। ये बायोटिक फैक्टर्स में एयर कितना इसके अंदर एम्बेडेड है, फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, है ना। तो इसमें कई सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, प्रोटोजोआन्स हैं, वॉर्म हैं, है ना, बायोटा में। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम लोग का सेकंड पोर्शन आएगा इसमें, जिसमें हम लेयर्स ऑफ द सॉइल्स को देखेंगे, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, और उसके बाद लास्ट होगा हमारा आर हॉरिजन। फिर इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, किसको किस हॉरिजन में कौन सी चीज़ें आती है, उसमें वाटर कंटेंट कितना है, मिनरल कितने हैं, है ना, कहाँ इसके सीपिंग क्राइटेरिया कितने हैं, ये पानी को होल्ड करता है या सिप कर देता है नीचे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ सॉइल में हम लोग देखेंगे कि क्लेई है, सैंडी है, लोमी है ना। और फिर एक और टाइप है जो हम ऑन द बेसिस ऑफ एरिया हम देखेंगे कि नॉर्मली जब सीधे आपसे पूछा जाएगा कि सॉइल कितने टाइप के होते हैं, तब आप 3 टाइप बताएंगे। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाएगा कि साहब इंडिया में कितने टाइप के हैं, तब आप 6 टाइप बताएंगे। और फिर सॉइल और क्रॉप्स का कॉम्बिनेशन आपस में होता है कि कौन सा सॉइल क्रॉप्स के लिए अच्छा है, कौन नहीं है, कल्टीवेशन के लिए कौन अच्छा है, कौन नहीं है, उसके लिए क्या टाइप चाहिए। तो जब आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ सॉइल, तो आप बताएंगे 3 टाइप, क्लेई, लोमी और सैंडी। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा सॉइल के टाइप्स इन इंडिया, तब आपके पास फिर इसके डबल वैरायटी होंगी। अब तक 3 जान रहे थे, और अब जब इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है तो अब 6 टाइप बताएंगे। तो ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि आपको खुद से समझना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इफ़ द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल, तब आप 3 बोलेंगे। इंडिया का चर्चा वहाँ पर नहीं है। लेकिन जब पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, तब आप बोलेंगे 6 टाइप। तब आप 3 टाइप देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हम काट देंगे। इंडिया में क्या है, सबसे पहला एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइटिक सॉइल है, डिज़र्ट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है, और उसके बाद तब हम सॉइल के बारे में हम समझते हैं कि अच्छी खासी जानकारी हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, सॉइल कैसे बनता है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल जो है वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट का। इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस एंड टू द इंटायर लिविंग वर्ल्ड बिकॉज इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और आप जानते हैं प्लांट्स हमारे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग। वेदरिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें सॉइल रॉक्स टूटते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स by natural factors like change in temperature, rain, wind, है ना। ये सारे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं रॉक्स को ब्रेक डाउन होने में। और जब वो ब्रेक करते जाते हैं तो फाइनली ब्रेक्स डाउन, तो ये बहुत ज़्यादा ब्रेक करते चले जाते हैं, और लास्ट में जो फाइनली बचते हैं ये सैंड होते हैं। सैंड छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के, और यही सैंड क्या है, सॉइल है हमारा। द प्रोसेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स
and by the way the same factors can also erode or destroy the soil. The daily and seasonal changes in the temperature have a big role to play in the formation of soil. अब देखते हैं तुरंत गर्मी होती है, ठंडा होता है, बारिश हो जाती है, फिर तेज़ धूप होती है, तो ये जो सीजनल चेंजेज है इनका बड़ा रोल है सॉइल के फॉर्मेशन में. When the rocks are heated they expand, when they cool they contract. तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये दरार पैदा करता है, ये टूटता है ना. दिस कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वीकन्स देम एंड मेक्स देम ब्रेक. ये टूट जाते हैं, है ना. उसका देखिए रेन वाटर लूजन पीस ऑफ रॉक एंड कैरीज देम विद इट. रेन वाटर में क्या होता है, बारिश होती है तो उन क्रैक्स में पहले तो ये चले जाते हैं वहाँ और वीक करते हैं. टूट गया तो उनको अपनी धाराओं के साथ ले आते हैं नीचे. एज द पीसेस टम्बल एंड नॉक्स ईच अदर दे break into smaller pieces and flowing water carries these pieces and deposits them over land when it slows down. तो फिर इसके साथ साथ ये जो पत्थर हैं ये मूव करते हुए चले आते हैं, फिर जैसे जैसे ये कम होता जाता है फिर ये डिपॉजिट होते चले जाते हैं. रेन वाटर ऑल्सो इंटर्स क्रैक्स इन रॉक्स एंड फ्रीजेज इन वाटर. ये मैंने पहले ही बताया कि रेन वाटर वो उस गैप्स में सीप करके अंदर चले जाते हैं और जब वो फ्रीज कर जाते हैं तो फिर इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं. व्हेन वाटर फ्रीज इट एक्सपैंड्स. आप जानते हैं एक्सपेंसन होता है जब वाटर फ्रीज करता है. आप कभी इसमें देखे होइएगा कि फ्रीज में बॉटल में अगर उसको पानी को रखती है फ्रीजिंग के लिए तो कई बार बोतल को फाड़ देता है वो, क्योंकि उसकी साइज़ बढ़ जाती है. द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर reacts with some mineral in rocks and makes the rocks crumble. This is somewhat the way iron crumbles when it rusts in presence of moist air. Like rainwater, wind too carries away loose pieces of rock. तो ये था पूरा प्रोसेस, कैसे कैसे सॉइल बनता है, कैसे कैसे ये टूटता है रॉक्स और फिर फाइनली इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ओके, थैंक यू.